बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में तीन ऐसी वर्जिशों के बारे में बात करेंगे जो साइंसी तौर पर साबित शुदा हैं कि वो आपकी टांगों की खून की नालियों में ना सिर्फ खून का बहाव बेहतर करती हैं बल्कि नई जो छोटी खून की नालियां होती हैं उन्हें भी ओपन करती हैं, और जो पहले बंद नालियां होती हैं उन्हें भी ओपन करती हैं, और इसके साथ साथ जो आपकी खून की नालियों का ब्लॉकेज या बंद होने का अमल है उन्हें भी रोकती हैं या बिल्कुल स्लो डाउन कर देती हैं। नाज़रीन, अगर आपको चलते फिरते हुए भारीपन महसूस होता है, या आप चलते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है, या आपके पांव ठंडे रहते हैं, या वो सुन्न हो जाते हैं, या आपको चलते फिरते जो है वो कड़ुल पड़ते हैं, या फिर थोड़ा सा आप चलें तो आपका जो टांगों का ऊपर का हिस्सा है जिसे हम काफ कहते हैं वहां दर्द शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये एजिंग का अमल नहीं है। एजिंग से मुराद ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जितने भी हमें मसले हो रहे हैं ये हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी टांगों की नालियों में खून का बहाव कम है, और इसको बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो आप लाजमी देखें। इसमें तीन ऐसी वर्जिशें बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज जो आपके इस मसले में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। आप पहले ये समझे नाज़रीन कि जो आपकी टांगों में बहाव है खून का, उसका ख्याल रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपकी टांगों की खून की नालियां ना सिर्फ लंबी होती हैं बल्कि वो तंग भी होती हैं। जब इनके अंदर खुदा न खास्ता कोई मसला बनता है जिसकी वजह से इनके अंदर खून का बहाव मुतासिर होता है, तो टांगों के जो पट्टे होते हैं वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है नाजरीन वो कम हो जाती है। उन पट्टों में जो फाजिल मादे होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, इस वजह से लोथड़े बनने का जो है वो अमल स्टार्ट हो जाता है, और इसका खतरा बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है। एक बीमारी है नाजरीन, पेरिफेरल आर्टियल डिसीज, उसमें भी जो है वो क्या होता है, सेम इसी तरह लोथड़े बनते हैं और वो वहां पे रुकते हैं खून की नालियों में, और खतरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आसान अल्फाज में ये समझें कि जो खास शुगर का मरीज होता है या जो सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं, मतलब यानी वो मर्द है या औरत है, तो इसके अंदर भी ये क्या होता है कि जख्म बनने लग जाते हैं जो ठीक नहीं होते, या फिर ठीक तो हो जाते हैं लेकिन इनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और ये हमेशा इन्हें तंग भी करते रहते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, घबराना नहीं है, कि हमारे जिस्म में अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा निजाम होता है, अगर हम इसे एक्टिवेटेड कर देते हैं तो जो मैं अब इंशाअल्लाह अज़ीज आपको आगे एक्सरसाइजेज बताऊंगा तो आप देखिएगा कि आपके खून के बहाव का मसला जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज जो है वो काफी हद तक आपका बेहतर होता जाएगा। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा ये सिलसिला जुड़ा रहे। अब मैं आपको बताने लगा हूं तीन एक्सरसाइजेज इंशाअल्लाह अज़ीज, बहुत आसान अल्फाज में और वेरी शॉर्ट। नंबर वन पे जो है वो है ब्रिस्क वॉक, जिसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि तेजी से चलना। ये आपने क्या करना होता है कि 30 से 40 मिनट तक जो है वो बहुत ज्यादा स्पीडी वॉक करनी होती है। मतलब अगर आपके साथ वो कोई वॉक कर रहा है तो आपने क्या करना है कि वो आपसे बात तो कर सकता है तेज चलते चलते, लेकिन आप बिल्कुल भी ना तो गुनगुना सकते हैं, मतलब गाना वगैरह नहीं खा सकते। आपने ये इतनी स्पीडी जो है वो वॉक करनी है। इसका फायदा किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है? उन लोगों को जो सिगरेट पीते हैं, उन लोगों को जो 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, या खुदा ना खास्ता उन लोगों को जिनको शुगर है, या उन लोगों को जो ज्यादातर बैठे रहते हैं, ठीक है, अपनी जॉब के सिलसिले में या कुछ। जब आप क्या ब्रिस्क वॉक स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपके पट्टे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनमें जो है वो जकड़ाव आता है, जिससे आपके खून का बहाव जो है वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन खून की नाली के अंदर की जो लेयर है, इसमें इसकी काम करने की सलाहियत जो है उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आ जाती है। इसके साथ जो आपकी क्लॉटिंग का अमल होता है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि खून का बहाव जो है वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, और जो नई खून की नालियां जो है वो डेवलप
होती हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर एकदम बढ़ता है तो आपके चलने फिरने से, और जो लोग स्पेशली टांगों में क्लॉटिंग की वजह से परेशान होते हैं, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक, ये किसी गिफ्ट से कम नहीं है। मतलब पहली एक्सरसाइज आपको समझ आ गई कि आपने 30 से 40 मिनट तक फुल स्पीडी जो है वो आपने चलना है, कि आप चलते चलते बात तो कर सकें लेकिन गुनगुनाएं मत। ठीक हो गया। इसके अलावा आप सेकंड वन वॉक का सुने और समझें। इसको कहते हैं काफ रेजेस। काफ नाजरीन वो मसल्स होते हैं जो हमारी टांग के नीचे पीछे वाली मतलब साइड पे होते हैं, मतलब हमारी टांग के पीछे वाली जो नीचे और पीछे वाली जो जगह होती है उसको कहते हैं काफ मसल्स। और इसे बेसिकली आसान लफ्जों में हमारा दूसरा दिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से जो वेन्स होती हैं वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं हमारे दिल के साथ। और रेजेस का मतलब ये है, मतलब ऊपर लेके जाना। मतलब रेजेस का आप आसान लफ्ज में आपको समझाता हूं कि आपने काफ को, मतलब इस मसल्स को ऊपर लेकर जाना है। मतलब क्या हो गया कि आप अगर दीवार का सहारा लेके खड़े हो जाते हैं तो आपने अपनी टांग की जो पीछे वाली साइड है जहां पे आपकी एड़ी होती है, आपने थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ उठा लेना है और कोशिश करनी है कि आपने 3 से 5 सेकंड तक वहां पे अपनी मतलब उसको जो है वो स्टे रखना है, मतलब वहां पे आपने रुकना है। उसके बाद आपने उसको नीचे कर लेना है, मतलब 3 से 5 सेकंड वहां स्टे करके नीचे करना है। पूरे दिन में आपने ये 3 सेट लगाने हैं और 15 से 20 मरतबा करना है। ये वेरी इजी है। मतलब आप दीवार का सहारा लेके भी, उसके साथ भी इसको अपने पांव को मतलब पांव का जो है अगले वाला पंजा उसको नीचे रखना है, एड़ी को जो है वो आपने ऊपर बुलंद कर लेना है। आप ये दांत साफ करते भी कर सकते हैं। आप अगर अपने ऑफिस में ज्यादा वर्क करते हैं तो ऑफिस पे में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। दीवार के साथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये आप वेरी इजिली कर सकते हैं। और आपने पूरे दिन में इसको 3 सेट लगाने हैं और 15 से 20 मरतबा आपने इस को जो है वो अंजाम देना है। इससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके पांव का जो भारीपन है वो भी कम होगा, आपको चलने फिरने में दर्द नहीं होगी, पांव ठंडे नहीं रहेंगे और कोई भी सुन्न होने का मसला नहीं होगा। और सबसे ज्यादा आपका खून का बहाव जब आपके जिस्म में, पूरे जिस्म में ऊपर से लेके आपकी टांगों में बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली ये काम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नंबर 3 पे अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपने तो पहली वॉक बताई है जी कि तेजी से चलें, दूसरी वॉक बताई है कि दीवार के साथ उठ के मतलब यानी कि अपनी एड़ी को ऊपर कर लें। लेकिन ये उन लोगों के लिए बड़ा मसला बनता है जो बहुत लंबा ट्रेवल करते हैं, मतलब यानी कि वो प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब अमेरिका ही अगर वो जा रहे हैं तो वो 12 घंटे का सफर है। या फिर अगर वो ऑफिस में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है खड़े होने का या कोई और काम करने का, तो फिर उसके लिए, या कुछ लोग जो है वो लेटे रहते हैं, तो फिर उस सूरत में कोई इस तरह की, तो वो मैं एक्सरसाइज आपको बताने लगा हूं कि अगर आप लेटे रहते हैं ज्यादा या आप नहीं उठ सकते, तो या फिर बैठने का आपका कोई काम है, तो आपने क्या करना है कि आपकी जो पांव की फिंगर्स हैं, ठीक है, आपने उन्हें क्या करना है, यूं करके बैंड कर लेना है। आप मेरी फिंगर की तरफ जरा थोड़ा गौर कीजिएगा। आपने यूं करके उसे बैंड कर लेना है, फिर यूं करके ओपन करना है। मतलब इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसे 15 से 20 मरतबा करना है और इसके भी 2 से 3 सेट आप लगा सकते हैं। मतलब आप अपनी मतलब जो लेग्स की फिंगर्स हैं उनको जो है वो इस तरह से बैंड करें और यूं इस तरह से ओपन कर लें, 15 से 20 दफा इस तरह करें। और इसके अलावा आपकी जो एड़ी है, ठीक है, उसको भी आपने क्लॉक की तरह इस तरह से 15 दफा, 15 से 20 दफा, और फिर उल्टी साइड पे क्लॉक की मतलब दूसरी साइड पे इस तरह से 15 से 20 दफा आप लेटे लेटे इस तरह से अपनी फिंगर्स को भी और अपनी एड़ी मतलब अपने पांव को इस तरह से यूं करके रिवॉल्व करें 15 से 20 दफा। तो आप देखेंगे कि आपके जिस्म में जो है वो आपकी खून की जो रवानगी है वो इंशाल्लाह अज़ीज काफी बेहतर होगी, और जिसकी वजह से आपको ये मैंने जो मसाइल बताए हैं, भारीपन पांव का, और इंशाल्लाह अज़ीज आपके जो पांव ठंडे होते हैं, पांव सुन्न हो जाते हैं, जिन लोगों को कोई खुदा न खासा कड़ुल वगैरह पड़ते हैं, तो ये इंशाल्लाह अज़ीज जब आपकी खून की बेहतरी बहुत मतलब बेहतरी होगी, खून की रवानगी आपकी बॉडी में ऊपर से नीचे तक बेहतर होगी, तो आप देखिएगा कि ये अमल आपका मजीद जो है वो इंशाल्लाह आसान से आसान होता जाएगा। अगर आप इनके बेहतरीन रिजल्ट्स चाहते हैं एक्सरसाइज के, अगर खुदा न खास्ता आपको शुगर है तो अपनी शुगर को कंट्रोल करें। अगर आप सिगरेट पीते हैं, मैं ये नहीं कहता
कि आप बिल्कुल सिगरेट छोड़ दें, और छोड़नी भी नहीं चाहिए। अमूमन मैं लोगों को यही एडवाइस करता हूं कि जो चीज आप अपनी जवानी से कर रहे हैं, अगर आपने उसे छोड़ना है तो जब आपकी इम्यूनिटी फुल पावर में हो ना, तो तब आप उसको छोड़ें। लेकिन जब आपकी उम्र इंक्रीज हो जाती है, आपकी एज बढ़ रही है, तो अगर आप उस वक्त छोड़ेंगे तो क्या होगा कि आपको जो है वो डिप्रेशन होगा, आपको गुस्सा आएगा, आपकी लड़ाई होगी अपनी फैमिली वालों के साथ, आपके ऑफिस में आपके। तो इसलिए क्या करें कि आप उसका इस्तेमाल कम कर दें, छोड़ें मत लेकिन इस्तेमाल कम कर दें। इसके अलावा खुदा न खास्ता आपको कोई डिप्रेशन या एंजाइटी का मसला है, तो डिप्रेशन और एंजाइटी से अपने आप को बचाएं। ठीक है, ब्लड प्रेशर और शुगर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको कंट्रोल रखें। और अगर खुदा न खास्ता आपको कोई मसला वगैरह तो उसको कंट्रोल रखें, और साथ साथ ये एक्सरसाइजेस करें, तो इंशाल्लाह अज़ीज आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप उन लोगों के साथ जिनकी कोई बढ़ती उम्र है, या जिन लोगों को भी, मेरी माओ बहनों बुजुर्गों दोस्तों जिनको भी ये प्रॉब्लम है, तो उनके साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा ये सिलसिला जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मैं आप लोगों के लिए हमेशा दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है वो खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।